गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम नीरज था। नीरज एक कंपनी में ट्रक चलाने का काम किया करता था और वो उस कंपनी का काफ़ी सामान रातों रात ट्रक से ढोया करता था। एक रोज़ नीरज उस कंपनी से ट्रक लेकर बाहर निकला। उसे आज कर्नाटक जाना था। उसके साथ 2 हेल्पर भी थे। वो तीनों जने ट्रक में बैठकर जा रहे थे। वो अपनी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल चुके थे। अचानक ही नीरज के एक हेल्पर ने कहा, अरे भैया, थोड़ा ट्रक साइड में लगाओ, मुझे टॉयलेट करना है। नीरज ने कुछ दूर पर जाकर एक खाली सी जगह देखकर ट्रक को साइड में लगा दिया। फिर वो तीनों जने ट्रक के बाहर निकले और तीनों ही जने टॉयलेट करने लगे। फिर कुछ देर में अचानक ही उनमें से एक हेल्पर सड़क से नीचे गिर पड़ा। वहाँ काफ़ी सारे पेड़ पौधे थे, वो उन्हीं के ऊपर जाकर गिर पड़ा। दूसरा हेल्पर भागते हुए गया और उसने जाकर उसको वहाँ से निकाल लिया। और फिर नीरज और उसका हेल्पर उस दूसरे हेल्पर के ऊपर हंसने लगे, उसकी बहुत ज़्यादा मजाक बनाने लगे। लेकिन वो हेल्पर बोला, अरे यार, मैं तुम्हें अगर कुछ बताऊँगा तुम यकीन नहीं मानोगे। नीरज कहने लगा, अच्छा भाई, बता क्या बताना चाहता है। फिर उसने कहा, जैसे ही मैं टॉयलेट करके पीछे पलटा, अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरा पैर पकड़ के नीचे खींच लिया हो। फिर वो दोनों और भी ज़्यादा तेज़ी से हंसने लगे और कहने लगे, वहाँ भूत होगा या फिर शायद किसी आत्मा ने पकड़ के तुझे खींच लिया होगा। ऐसी ऐसी बातें करके उसके ऊपर वो दोनों हंसने लगे। उसके बाद काफ़ी देर गुजर चुकी थी। वो तीनों ही जने चले जा रहे थे। नीरज ट्रक चला रहा था और इस समय ट्रक काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल रहा था। अचानक ही ट्रक के सामने नीरज को एक कुत्ता नज़र आया जो ट्रक की तरफ ही भाग रहा था। नीरज ने उस कुत्ते को देख करके ट्रक को हल्का सा अपनी ओर घुमा दिया ताकि वो कुत्ता बच जाए। लेकिन जब कुत्ता ट्रक के काफ़ी करीब आ गया तो कुत्ता भी उसी तरफ दौड़ने लगा जिस तरफ नीरज ने ट्रक को घुमाया था। नीरज ने जैसे ही देखा कि कुत्ता ट्रक के नीचे आने ही वाला है, नीरज ने अचानक ही ट्रक के ब्रेक लगा दिए। ट्रक काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होने के कारण डिसबैलेंस हो गया और वो सड़क के किनारे एक बड़े से गड्ढे में जाकर फंस गया। अब नीरज ने काफ़ी कोशिश की लेकिन ट्रक का पहिया उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था, यानी कि ट्रक वहीं फंस चुका था। अब नीरज कहने लगा, अगर मैंने और कोशिश की तो शायद ट्रक पलट भी सकता है, और अगर ट्रक पलट गया तो ज़्यादा बड़ी मुश्किल में हम लोग फंस जाएंगे। फिर नीरज ने अपनी कंपनी में कॉल किया और बताया कि ट्रक इस जगह पर इस स्थिति में फंस चुका है। फिर कंपनी से जवाब आया, आप लोगों को वहीं इंतज़ार करना होगा, हम कंपनी से एक क्रेन भेज रहे हैं जिसकी मदद से ट्रक को खींचकर वहां से निकाल लिया जाएगा। नीरज ने पूछा, लगभग कितनी देर लग जाएगी? उन लोगों ने बताया, कम से कम नहीं तो 2 घंटे लगेंगे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लगभग 1 बजे का वक्त था। अब उन तीनों जनों को उसी ट्रक के अंदर ही इंतज़ार करना था। नीरज ने कहा, हमें लगभग यहाँ पर 2 घंटे इंतज़ार करना है, चलो हम तीनों ट्रक के अंदर ही सो जाते हैं और 2 घंटे बाद अगर कोई आएगा तो वह हमें जगा लेगा। ये कहते हुए नीरज ट्रक के अंदर चला गया और वो जाकर एक जगह लेट गया। उसके दोनों हेल्पर भी नीरज के पास ही आकर लेट गए। फिर अचानक ही नीरज का वो हेल्पर उठकर खड़ा हुआ जो पहले टॉयलेट करते हुए गिर चुका था। वो ट्रक के दरवाज़ों को चेक करने लगा कि सही तरीके से बंद तो है ना। फिर दूसरा हेल्पर बोला, अरे यार, तुझे यहाँ भी भूत का डर लग रहा है क्या? या तुझे ऐसा लग रहा है कोई ट्रक से खींच के तुझे बाहर फेंक देगा? उसने कहा, सच बताऊं तो इस जगह पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए मैं दरवाजे चेक कर रहा हूँ सही तरीके से बंद तो है ना, कहीं हम तीनों जने सोते ही ना रह जाएं। नीरज और उसका एक हेल्पर गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन जिस हेल्पर को डर लग रहा था वो अभी भी जग रहा था और वो इधर उधर अपनी नज़रें घुमाए जा रहा था। अगर कोई छोटा सा परिंदा भी ट्रक के आसपास से गुजरता था तो वो फ़ौरन ही बैठकर उसे देखने लगता था। उसके दिल में काफ़ी घबराहट हो रही थी और वो डर रहा था, लेकिन फिर किसी तरीके से उसको भी नींद आ गई और वो तीनों जने वहीं सो गए। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर वो तीनों जने चौंक गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ ही देर में नीरज की आंख खुली
और नीरज ट्रक से बाहर गया और वो बाहर जा कर के टॉयलेट करने लगा। लेकिन जब उसने पलट कर ट्रक की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीरज ने देखा कि उसका ट्रक ऑन रोड खड़ा हुआ है, यानी कि अब उसका ट्रक उस गड्ढे में नहीं फंसा हुआ, उस गड्ढे से काफ़ी ज़्यादा आगे उसका ट्रक खड़ा हुआ है। नीरज ने तुरंत ही अपने दोनों हेल्पर को जगाया और उनको ये चीज़ दिखाई और कहा, देखो हमारा ट्रक कहाँ खड़ा हुआ है, क्या रात में कोई क्रेन आई थी? उन दोनों ने कहा कि नहीं, और अभी हमें सोए हुए लगभग आधा घंटा ही हुआ है। फिर नीरज उस गड्ढे के पास गया और उसने उस गड्ढे को देखा तो उस गड्ढे में काफ़ी पानी भरा हुआ था, बहुत सारा कीचड़ था, लेकिन ट्रक के पहिए तो बिल्कुल सूखे हुए थे और कोई निशान उस सड़क पर नहीं था कि अगर किसी ने धक्का भी मारकर उस ट्रक को वहाँ से बाहर निकाला हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने ट्रक को उठाकर और उस सड़क पर लाकर रख दिया हो। ना तो नीरज को और ना ही उसके दोनों हेल्परों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन फिर नीरज ने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और वो वहाँ से निकल गया। नीरज कर्नाटक पहुँच गया और उसको जहाँ माल पहुँचाना था उसने वहाँ पहुँचा दिया। लेकिन इस घटना के बारे में या तो नीरज ही जानता था या उसके दोनों हेल्पर। बाकी उनकी इन बातों पर किसी को भी यकीन नहीं आता था और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।